हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 6 सिमिलर ट्राइंगल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बोर्ड में इससे हमको 15 मार्क्स का जो ज्योमेट्रिकल सेक्शन है उसमें ये चैप्टर हमारा आएगा। इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल सेक्शन है उसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स, सेकेंड आपका है सर्कल्स और थर्ड है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अभी हम अपने मेन सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि 15 मार्क्स में से इसमें से मैक्सिमम आप मान के चलिए कि मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे इस चैप्टर से आने हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या चीज़ होती है, तो हमने 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर दो ट्राइंगल जिनके शेप एंड साइज़ सेम हो उनको हमने कहा था कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। अब 10th में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके दो फिगर हैं जिनके शेप सेम हैं बट साइज़ डिफरेंट हैं, तो ऐसे फिगर्स के बारे में अब हमको डिस्कस करना है और ऐसे फिगर्स के लिए हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहला ये है कि आप कोई भी रैंडमली कोई भी दो फिगर लेके अगर ये जानना चाहते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो सेम है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में तो इक्वल करना पड़ता था, पर सिमिलैरिटी में इनको क्या करना पड़ता है, रेशो सेम करना पड़ता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में अगर इस साइड की लेंथ 4 है तो हम कहते थे कि इसकी लेंथ भी 4 होनी चाहिए, पर यहाँ पर इनका रेशो इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख रही हूँ तो यहाँ पे 2.5 लेंगे। अगर यहाँ पे हमने 6 लिया है और इसको 3 लिया है तो यहाँ पे साइड्स इक्वल तो नहीं है, दोनों के शेप सेम है बट साइज़ डिफरेंट है। और साइज़ डिफरेंट के बाद में अगर हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो फाइंड किया तो ये 2 आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाय 2.5 किया तो ये भी 2 आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये भी 2 आ रहा है। यानी कि हमको क्या पता चला कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है। और एक चीज़ और जो हमने कहा था कि हम इनके एंगल्स के बारे में भी देखते हैं कि इनके जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, अब इस चीज़ को हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, वो है स्केल फैक्टर। अगर हमको कहीं पूछा जाता है, कहीं पे ये वर्ड यूज़ होता है कि स्केल फैक्टर क्या होता है, तो कोई भी दो फिगर की साइड्स का जो रेशो होता है उसको आप स्केल फैक्टर कहते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम होता है, वो है अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, ये दो इम्पॉर्टेंट अपने कहने चाहिए मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिनका मेन अगर डिफाइन करने के लिए भी आता है तो इसका मतलब ये है कि जो साइड्स का रेशो होता है उनको हम ये कहते हैं। अब आती है ये चीज़ कि अगर कोई भी फिगर्स आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सिमिलर हैं या नहीं हैं, तो हम केवल उनके लिए इन 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि अगर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, तो क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं? ये सिमिलर फिगर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके साइज़ अपन कह सकते हैं सेम है या नहीं, यह हमें नहीं पता, पर इन दोनों के शेप कैसे हैं, शेप डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं हैं।
अब अगर हम कह देते हैं कि कोई भी दो स्क्वायर लिए हमने, तो अगर स्क्वायर लिए हैं, ये एक स्क्वायर लिया और एक हमने ये स्क्वायर लिया, तो इसकी अगर साइड्स हमने ले ली ये 2 और ये 4, तो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स तो इक्वल होंगी ही, तो इन दोनों की साइड्स का रेशो सेम होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसलिए ये दोनों हमारे शेप कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलैरिटी के लिए हम लोग ये वेव का सिंबल यूज़ करते हैं, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी यूज़ किया था। कॉन्ग्रुएंसी में ये इस सिंबल का मतलब आपको 9th में बताया गया होगा, ये शेप को रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के शेप सेम हैं, और दूसरा ये साइज़ को रिप्रेजेंट करता है कि साइज़ इनके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ से कोई मतलब नहीं है हमको, केवल उनके शेप से मतलब है। तो हमने केवल इस वेव का यूज़ किया है कि ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे जब उनके एंगल्स इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो। इसके अलावा कोई भी दो ट्राइंगल आपने लिए और उनके एंगल्स इक्वल हों, तो हम ऐसे ट्राइंगल्स को क्या कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स को कहते हैं हम, ये ट्राइंगल्स जो होंगे जिनके एंगल्स इक्वल हैं, इनको हम कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। इनकी हेल्प हम अपनी सिमिलैरिटी में करने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, जब क्योंकि हमारा टॉपिक ही ट्राइंगल्स है, तो इसमें ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पास होना चाहिए कि जब कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे, तो वो जो आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो हमेशा ही सिमिलर होंगे, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको मालूम है 60-60 सभी इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स का रेशो भी सेम होता है। तो इससे अपने को क्या पता चला, इससे हमको ये पता चलता है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं हमेशा, पर इसका कन्वर्स जो है वो सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कोई भी फिगर है आपके पास में, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा कैसे होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, बट सिमिलर फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट, अगर हम कहें कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में MCQs आते हैं और वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमारे MCQs में कभी भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1, जो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, हम जल्दी से करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक का, कि सारे सर्कल्स कैसे होते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्कल्स अगर हम कभी भी ड्रॉ करते हैं तो सर्कल कैसे भी बनाते जाएं, उन सभी का शेप सेम होता है, पर इनके रेडियस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। रेडियस कितना भी हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, है ना। तो इसके बारे में अपने को यही मालूम हो सकता है कि इनका रेडियस कुछ भी हो, पर हम कैसे भी सर्कल की बात करेंगे तो वो सर्कल के सभी के हमारे के शेप सेम होंगे, यानी कि सारे हमारे जो सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए सारे स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही था। फिर से अगर हम देख लें कि स्क्वायर हम कैसा भी बनाएं, छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, तो सभी स्क्वायर्स के शेप सेम होते हैं, और हम जानते हैं कि शेप सेम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फिगर्स हैं वो कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो सारे के सारे स्क्वायर्स भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट पर हम ध्यान देते हैं। जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है कि हमारे पास में सारे कैसे ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो हम किसी भी ट्राइंगल के बारे में तो नहीं कह सकते कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है जब तक कि उनकी साइड्स का रेशो इक्वल ना आ जाए। पर हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अच्छा, फोर्थ वाले पार्ट में बोला गया है
कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मीन्स जैसे इसमें नंबर ऑफ साइड्स अपने पास में 4 हैं, इसमें 3 हैं, तो ये बोला गया है दो पॉलीगॉन को आप कब सिमिलर बोलोगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि एंगल्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होना चाहिए, ये अपनी इनका रेशो सेम होना चाहिए। तो आर इन द सेम रेशो। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि आप दो डिफरेंट एग्जांपल्स बता दो जो सिमिलर फिगर्स के हों। तो सिमिलर फिगर्स के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिमिलर फिगर्स के लिए हम एक स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं कि स्क्वायर में हमें मालूम है सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और हम अगर साइड कुछ भी लेंगे तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड्स के साथ में उनका अगर रेशो निकालेंगे तो वो सेम आएगा। तो हम लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। और दूसरा आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल ले लीजिएगा, ये इसका ए ये बी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जिनमें अपन साइड्स, इसमें भी हमें मालूम है कि ईच एंगल इज अपना 60 डिग्री है और साइड्स इसकी भी आप चाहो तो 2 ले लेना है, इसकी साइड 4 ले लेना। तो हम लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये हमारे सिमिलर फिगर्स हो गए। नॉन सिमिलर बताने हैं तो एक ट्राइंगल और एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स, है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। और इसका ये ए पार्ट हो गया और बी पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम ले लिया हमने और इसके साथ में भी हम रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में ये गिवन है कि अगर एक PQRS एक फिगर है जिसकी सारी साइड्स 1.5 है, तो आपको याद आ गया होगा कि ये रोम्बस है। दूसरा एक फिगर है ABCD जिसकी हर एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो आपको ये पता चल गया ये स्क्वायर है। अब हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि ये दोनों फिगर क्या सिमिलर हैं या नहीं। वैसे तो शेप देख के ही आपको पता चल गया होगा कि सिमिलैरिटी के लिए शेप सेम होने चाहिए, इनके शेप सेम नहीं हैं, पर फिर भी हमको यहाँ पे कंडीशंस लिखनी है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनकी साइड्स का अगर हम रेशो निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालेंगे तो वो क्या आएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 3, हर एक जगह डेसिमल हटाओ कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो इनका सभी का सेम आ रहा है 1/2, पर क्या इनके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसलिए यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे, थर्ड में इसका आंसर आप लिखेंगे कि रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बट देयर, ये मैंने आप लोग को करके दिखाया था, बट देयर corresponding angles are not equal so given figures are not similar. ओके